राज्यर 204 गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय भित्ति स्थापन कराई। खोर्धा जिले में 14टी विद्यालय सामिल अच्छी। आज खोर्धा जिलार खोर्धा ब्लॉक कुमारबस्त श्री लोकनाथ देव खेल पड़िया आमर राज्यस्तरीय समारोह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज राज्यर 204टी विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन करछंती। तेबे शिक्षा क्षेत्र में जो वैप्लविक परिवर्तन आने राज्य सरकार जो निष्पत्ति करछंती निश्चित भाव स्थानीय बासिंदा ताको स्वागत करछंती। एवं जदि आम देखा गोटे विद्यालय भित्तिभूमि विकास सहित विद्यालय जो अन्य जो रही से कंप्यूटर रूम हो लाइब्रेरी रूम हो ए सब विकास करा खेल पड़िया विकास करा आम पाखे आउ कि शिक्षक अच्छा सहित आम आलोचना करवा मत यही जो विद्यालय भित्तिप्रस्तर कौन से कहते आज्ञा आपन को आम यही कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुँ आपण कौन कहिबे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आम राज्य सरकार को अनेक अनेक धन्यवाद देउछु। जाहे द्वितीय फेज रे खोर्धा जिले में 14टी विद्यालय को गोदावरी मिश्र प्राथमिक विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापना आज करा जायछि। एहा द्वारा तृणमूल स्तर पिलामानकर दक्षता वृद्धि होगा सहित अंतर्निहित गुणावली विकास एवं सरकार जो पदक्षेप नहीं अशेष धन्यवाद। जहा प्राथमिक स्तर में पिला माने पूरा दक्ष सुदक्ष एवं भल दक्षता हासिल करी आग को जीवे बोली आम आशा और विश्वास। तेणु परिशेष मुझे कहबी राज्य सरकार जो प्रयास बहुत भल प्रयास एवं अशेष धन्यवाद। आज द्वितीय पर्यायर राज्यर 204टी गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापना आज होती। जदि आम देखा राज्यर 204टी विद्यालय आज भित्तिप्रस्तर स्थापन कराइला बेले खोर्धा जिले में पाखापाखि 14टी आमर गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कराई। खोर्धा ब्लॉक ये हूँ कुमारबस्त श्री लोकनाथ विद्यापीठ खेल पड़िया आमर राज्यस्तरीय यही जो आम भित्तिप्रस्तर स्थापन कार्यक्रम होता माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज ये आम भित्तिप्रस्तर स्थापन कर जो रही शिक्षा मंत्री कहतु राजस्व मंत्री कहतु अन्य मंत्री एवं खोर्धार जिलापाल खोर्धा विधायक जटणी विधायक समस्त अधिकारी माने उपस्थित अच्छा। तेज यही जो गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय एठारे आज भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला। यही जो विद्यालय होगा द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कौन सब वैप्लविक परिवर्तन आसो तेज से नहीं आम पाखे कि शिक्षक अच्छा कि शिक्षयित्री अच्छा सहित आम आलोचना करवा सरकार जो लक्ष्य अच्छी शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आने कौन तार मुख्य उद्देश्य रही आम आलोचना करवा। आज्ञा आपन को आम प्रतिदिन टीवी चैनल को स्वागत करुच्ची। जो सरकार जो आज आरंभ कले 204टी विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कले केमी देखुं कौन कौन आगामी विकास हो पार सरकार प्रथम पर्यायर जो गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय होता है मो प्रस्ताव भी थी सरकारी उच्च विद्यालय काई पद थिला एटा द्वितीय पर्याय करा शिलान्यास स्थापन करा कार्यक्रम को हृदय स्वागत प्रथम कर स्वागत करने सहित ए सरकार जो महत्व उद्देश्य अच्छी जो शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन घटव एक दुई रे ग्रामांचल सहरांचल पर्यंत प्रत्येक छात्र छात्री सरकार समस्त प्रकार शिक्षा क्षेत्र सुविधा सुजोग प्राप्त करेंगे। क्यों प्रकार सुविधा सुजोग ना सेठी आमे आमर जो अच्छी ऑनलाइन काम हो पार आप लैबोरेटरी हो लाइब्रेरी हो आप छोट छोट पिला विभिन्न प्रकार खेलार सुजोग पाठ पढ़ार सुजोग जमी आमर टीवी हो अन्य व्यवस्था माध्यम पिला समस्त प्रकार शिक्षा लाभ करें समस्त विषय शिक्षा लाभ करें एटी तालीम प्राप्त शिक्षक मान निजुक्ति दिज्व जो कथा आम के आशा ही कर भाभी ही नथिलु ग्रामांचल गोटे छोटिया पिलाटीए ये प्रकार सुविधा लाभ कर निजक गौरवान्वित मन कर कार्यक्रम को आग को आहरी त्वरान्वित कले आम आहरी खुशी हब और आम परवर्ती पीढ़ी ए प्रकार सुविधा लाभ करेंगे आहरी गर्वित ओडिशार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थार विकास पाई आम सरकार एक जुगान्तकारी पदक्षेप मान नौ। आज गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पर्यायर आज भित्तिप्रस्तर स्थापना करागला। प्रथम पर्यायर आमे 118टी विद्यालय को नहीं द्वितीय पर्यायर
204ଟି ସ୍କୁଲର ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 5 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ 5 କୋଟିରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅତୀତର ପଞ୍ଚସଖା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବକୁଳ ବନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଗୁରୁକୁଳର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଭାଷଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଛୁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯୋଉଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଯାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପଢେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 104 ଏବଂ 58 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାର ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲେ +2 ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ, ମନୋଜ ପରିବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଉଠି ଭୂମିକା କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଉ ସରକାର ତାକୁ କରିବେ। ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁମାର ବସ୍ତରୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।